भारत अमेरिका के संबंध नए आयाम को छू रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिकी दौरा ने इसे और भी प्रगाढ़ कर दिया है। भारत अमेरिका ने इस दरमियान रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष और व्यापार के क्षेत्र में कई समझौता किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम भारत अमेरिका के बीच हुए विभिन्न समझौता पर विस्तार से बात करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे के मायने को भी समझेंगे। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, इस टॉपिक में ही आज बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखिए, यह जो कहा जा रहा है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब के द्वारा यह बयान दिया गया है। अब ये क्या कह रहे हैं और इसके बाद इन बातों से क्या निहितार्थ निकलेगा, उसी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री की अब तक की सबसे सफल अमेरिका यात्रा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए। जितने भी भारत के प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं, उनकी गणना करते हुए कर रहे हैं, उनका ध्यान रखते हुए विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सबों ने जितनी भी अमेरिकी यात्रा की है, उन सबों के द्वारा की गई यात्रा से जो और अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा किए हैं, तो सबसे सफल अमेरिकी यात्रा यह रही है। एस जयशंकर साहब का यह कहना है। अब इन शब्दों के पीछे क्या कहना चाह रहे हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, इन बातों को हम समझेंगे और इनके दावों को पुष्ट करने के लिए हम यह भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री अभी हाल ही में जो अमेरिका दौरा पे गए थे, उनका ये प्रथम राजकीय दौरा था अमेरिका का। तो इस दरमियान भारत के साथ साथ अमेरिका ने किन किन क्षेत्रों पर समझौता किया है, भारत के नजरिए से वह कैसे कारगर साबित हो सकता है, इन सब बातों को समझ लेंगे हम। ठीक है, अब यहां देखिए, इन्होंने कहा पीएम मोदीज विजिट टू यूएस वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव एवर, सेज हमारे जो विदेश मंत्री हैं। अब यहां देखिए, विदेश मंत्री की यह बात जो है, अब हम कुछ फैक्ट के द्वारा समझने का प्रयत्न करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की दौरा पे गए तो वहां के संसद को भी इन्होंने संबोधित किया। देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित किया। इस बार के दौरा में 1 बार और 1 बार इससे पहले भी वहां के कांग्रेस को यानी कि संसद भवन को ये संबोधित कर चुके हैं। पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित किया है, यानी कि एक पिछले दौरे में और एक इस बार। यह जो संबोधन हुआ है प्रधानमंत्री का, यह काफी ऊर्जा से भरा हुआ था, इसे काफी प्रोडक्टिव भी माना गया है। कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए बयान पर उनकी सराहना भी की। इसीलिए अभी विश्व स्तर पर इनके इस भाषण की काफी चर्चा भी हो रही है। अब यहां समझिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते इतिहास में सबसे ज्यादा मजबूत हुए हैं। अब इस शब्द पे ध्यान दीजिए। अमेरिका जो कि दुनिया का सुपर पावर है, सबसे ताकतवर राष्ट्र है, उसके राष्ट्रपति सबसे ताकतवर व्यक्ति दुनिया के जो जितने भी ताकतवर व्यक्ति हैं उनमें से एक है और अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। और उनका बयान है ये कि अमेरिका और भारत का जो रिश्ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वह अभी तक के सबसे मजबूत स्थिति में है। अब निश्चित तौर पर एक तरफ भारत के जो विदेश मंत्री हैं वही बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ उनके बयान जो है पुष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के बातों से। तो क्या आखिर मायने है, यही मेन मुद्दा है। देखिए, है क्या मसला, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अभी आप देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राजकीय दौरा पर अमेरिका गए तो अमेरिकी सरकार ने, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। यदि आपका ध्यान होगा, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि अमेरिकी कांग्रेस में भाषण को लेकर के तो कई बार वहां के सांसद खड़े होकर के इनका अभिवादन किए, तो कोई कसर नहीं छोड़ा गया पूरे अमेरिका के द्वारा। अब इसके पीछे निहितार्थ क्या हो सकता है, निश्चित तौर पर भारत की विश्व स्तर पर मजबूत होती हुई स्थिति ही इसका एक मुख्य वजह है। दूसरा, चीन को काउंटर करना है भैया, और अमेरिका चीन को यदि काउंटर करना चाहता है तो वह भारत के बिना संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए भारत को वह अपने पक्ष में लाना चाह रहा है। वैश्विक स्तर पर यदि आप वैश्विक राजनीति को समझते हैं तो अभी विश्व जिस तरफ बढ़ रहा है उस तरफ आप देखेंगे, एक तो अमेरिका का रसिया के साथ कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद है, दूसरी तरफ चाइना के साथ उसका ट्रेड वार चल रहा है। इस स्थिति में अमेरिका जरूर चाहेगा कि भारत उसके पक्ष में कहीं न कहीं खड़ा दिखे। इसीलिए चाइना को काउंटर करने के लिए
रसिया को काउंटर करने के लिए भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना अमेरिका की सबसे ज्यादा, उसकी कह सकते हैं मजबूरी भी है, उसकी जरूरी भी है। ठीक है, इसलिए वह रिश्तों को बैलेंस करना चाह रहा है। साथ ही इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करते हैं। यदि इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर यह क्षेत्र जो आप ये देख रहे हैं, ये जो येलो है पूरा, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भारत की एक मजबूत अवस्थिति है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति इस तरह की है कि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत देश बनकर के उभर जाता है और इसी क्षेत्र से विश्व का जो व्यापार है वह अधिकांशतः इसी जलमार्ग से होता है और इस जलमार्ग पर कहीं न कहीं चीन भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा है। इसीलिए दक्षिण चीन सागर में भी वह लगातार हस्तक्षेप करता रहता है। आसियान देशों के साथ, जो यहाँ 13 आसियान देश है, उसके साथ भी इन मुद्दों पर लगातार उसका तकरार चलते रहता है। कोरिया प्रायद्वीप के साथ भी यही हाल है। जापान के साथ भी चीन का तकरार है और यूएसए के साथ भी चीन का तकरार है और इसको काउंटर करना है तो यह पूरा रीजन जो है वह सदाबहार रूप से भारत वहां एक तरह से मजबूत स्थिति में है। इसलिए भारत को वहां पर पक्ष में लाने के लिए, साथ में लाने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। हिंद पैसिफिक क्षेत्र जो है वहां पर एक मजबूत चौकीदार की जरूरत है और भारत कहीं न कहीं वह मजबूत चौकीदार बन सकता है। क्वाड की आपने बात सुनी होगी, लगातार आप पढ़ रहे होंगे। तो क्वाड में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, आप यहां मैप से समझिए, ये इंडिया है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पर जापान हो गया और यूएसए हो गया। अब यहाँ पर समझ लीजिए, ये 4 देश मिलकर के हिंद प्रशांत क्षेत्र को कहीं न कहीं बैलेंस करने के लिए और चीन को अप्रत्यक्ष तौर पर एक टक्कर देने के लिए, उसको माकूल जवाब देने के लिए, उसकी विस्तारवादी नीति को खत्म करने के लिए ये सभी साथ आए हैं। प्रत्यक्ष रूप से चीन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन कहीं न कहीं स्थिति यही है। इसीलिए अमेरिका चाहकर के भी अभी भारत को दरकिनार नहीं कर सकता है। वह भारत को अपना सबसे बड़ा हितैषी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब यह तो हो गई सारी बैकग्राउंड की बातें, लेकिन इन बातों को तथ्य से भी पुष्ट होना चाहिए। और तथ्य क्या है, हम देखेंगे कि इस दौरे पर समझौता क्या हुआ। यदि समझौता बेहतर हुआ है और भारत के पक्ष में वो समझौता झुका हुआ नजर आता है, तब तो हम समझेंगे ना कि प्रधानमंत्री का सबसे सफल अमेरिकी यात्रा यह हुआ है। और उसी चीजों पर हम डिटेल से बात करते हैं। देखिए, जेट इंजन तकनीकी की बात करते हैं। निश्चित तौर पर समय के साथ जो है टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है और तकनीक के विस्तार से साथ ही निश्चित तौर पर भारत चाहेगा कि वह तकनीक उसके पास भी हो, उसके यहाँ भी इससे रोजगार भी बनेगा और तकनीक में भारत अव्वल भी बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अमेरिका की प्रतिष्ठित कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच एक अहम समझौता हुआ है। और समझौता क्या हुआ है तो लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाएंगे। अब भारत की इस तरह की अवस्थिति है कि एक तरफ जहां पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ उसके उत्तर पूर्व में चीन पड़ता है और दोनों तरफ से 2 फ्रंट पे भारत को माकूल जवाब देना है, अपने दुश्मनों से सही से मुकाबला करना है। इसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, लड़ाकू विमान होने चाहिए। और लड़ाकू विमान कैसे होने चाहिए, आधुनिक होने चाहिए। ठीक है, हथियार से लैस होंगे, अच्छे सेंसर लगे होने चाहिए इस तरह के, और हल्का भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी होना चाहिए कि रडार से, ड्रोन से उस पर हमला ना किया जाए। अब इस तरह की तकनीक जो है वह अमेरिका के पास है। इसके इंजन की निर्माण की प्रक्रिया काफी जटिल है और यह जो है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के द्वारा, जो कि अमेरिकी कंपनी है, उसके द्वारा किया जा रहा है। भारत का जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको देखरेख करती है। दोनों ने एक समझौता कर लिया कि चलिए साथ में आते हैं और हम इसके लिए इंजन बनाते हैं लड़ाकू विमान के लिए। अब भारत को इसमें मदद मिलेगा। इससे भारत में पहले की तुलना में अमेरिका की जेट इंजन टेक्नोलॉजी का बेहतर ट्रांसफर हो पाएगा। हमारी तकनीक भी बेहतर होगी, हम तकनीक भी साझा करेंगे, हमारे इंजीनियर हैं उनका भी स्किल डेवलपमेंट इससे हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर। अब जब भी सेमीकंडक्टर एरिया की बात आती है ना, तो निश्चित तौर पे आपको अधिक सतर्क होकर के इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि
कंडक्टर अगर मैं कहूं तो यूपीएससी के लिए अभी सबसे हॉट एरिया है। यूपीएससी मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी इस क्षेत्र को साइंस टेक में छोड़ करके आगे नहीं चल सकती है, क्योंकि दुनिया में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, हर आदमी चाह रहा है कि आज उसके पास 4 पहिया का एक वाहन हो। निश्चित तौर पे कार का मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह से तेजी से बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर का डिमांड बढ़ता चले जाएगा। हर व्यक्ति के पास मोबाइल है तो उसमें कहीं न कहीं सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होगी। जिस तरह से ऊर्जा की जरूरत है, बैटरी का स्टोरेज चाहिए, एनर्जी को स्टोरेज करने के लिए बैटरी की, और बैटरी के लिए फिर सेमीकंडक्टर की जरूरत होगी। तो कहीं ना कहीं यह जो है सबसे अधिक डिमांड में है और भारत के लिए यह और भी जरूरी है। इस क्षेत्र में कुछ समझौते हुए हैं, यह देखते हैं। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए अमेरिकी कंपनियां भारत के साथ साझेदारी कर रही है और यह भारत के हित में है। यह समझौता भारत की तरफ इसका झुकाव है। अमेरिका की चिप कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में 80 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश करेगी और यह अपने आप में भारत में सेमीकंडक्टर का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देगा। ना सिर्फ निवेश बढ़ेगा, ना सिर्फ रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आएगा, बल्कि हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में धीरे धीरे आत्मनिर्भर भी बनते चले जाएंगे। सेमीकंडक्टर की असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी भारत में बन सकेगा। ठीक है, इससे हजारों नौकरियां के अवसर पैदा होंगे और नौकरियां तो बढ़ेगी ही, बेरोजगारी तो कम होगा ही साथ क्या हो पाएगा कि भारत जो है इस क्षेत्र में बेहतर करेगा, और भारत अगर इस क्षेत्र में बेहतर करता है तो इसमें भारत का व्यापार भी बढ़ेगा। साथ ही ये जो डिवाइस तैयार होंगे, चाहे वो कार हो, चाहे वो मोबाइल हो, तो उसकी लागत कीमत घट जाएगी और भारत एक बहुत बड़ा बाजार अपने आप में ही है। तो कहीं न कहीं भारत को इन सभी चीज़ों का बड़ा फायदा देखने को निकट भविष्य में मिल सकता है। इसलिए सेमीकंडक्टर में जो समझौता हुआ है वह भारत के लिए बहुत जरूरी है। यूएस अप्लाइड मटेरियल्स ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए सेमीकंडक्टर सेंटर स्थापित करने की घोषणा भी कर दी है। एक अन्य सेमीकंडक्टर विनिर्माण कंपनी यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनी है, लैम्ब रिसर्च ने 60,000 भारतीय इंजीनियर्सों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। हमारे इंजीनियर जो हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट हो सके, सेमीकंडक्टर के बढ़ते डिमांड के रूप से वह खुद को ढाल सके, इसके लिए यह किया गया है कि ये जो हमारे इंजीनियर हैं उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम लैब रिसर्च कराएगी और उसकी संख्या है 60,000 इंजीनियर्स है। तो आप सोच लीजिए अपने आप में ही भारत आने वाले समय में सेमीकंडक्टर फील्ड में किस तरह से एक प्रमुख देश के रूप में उभर कर सामने आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत का अमेरिका ने क्या समर्थन किया है, यह भी हमारे लिए जानना जरूरी हो जाएगा। भारत को खनिज सुरक्षा साझेदारी का सदस्य बनाने के लिए अमेरिका अपना समर्थन देगा, इस बात की घोषणा अमेरिकी सरकार ने की है। भारत अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र की बात की जा रही है। जैसा कि सेमीकंडक्टर पर मैंने कहा कि आधुनिक समय में इसकी ज़रूरत है, ठीक वैसा ही क्वांटम समन्वय तंत्र जो है यह आने वाले समय, और यूँ कहिए कि अभी से ही इसकी दुनिया आ चुकी है। यदि किसी भी राष्ट्र को अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर करना है तो उसे इस क्षेत्र पे फोकस करना ही होगा। और भारत जैसे देश जहां पर ढेर सारे इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर में हम कहीं ना कहीं, और अगर अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो सर्विस सेक्टर में हम कहीं ना कहीं अपर एज हमें मिलता है। तो यदि हम क्वांटम समन्वय तंत्र जैसे क्षेत्रों में बेहतर काम करें तो ये हमारे लिए और भी अच्छा होगा। और इस क्षेत्र में यूएसए जैसे अग्रणी देश जिनके पास आधुनिक तकनीक है उनका साथ हमें चाहिए। देखिए, दोनों देश एक संयुक्त भारत अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र स्थापित करेंगे और यह घोषणा अपने आप में भारत के लिए काफी लाभकारी है। और यह इससे क्या होगा, जो उद्योग, शिक्षाविदों और सरकार के बीच अधिक सहयोग की सुविधा प्रदान करेगी। समन्वय चाहिए, कोऑर्डिनेशन इन सब में चाहिए, और बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप समझ लीजिए कि बेहतर आउटपुट आएगा। इसके लिए इस तंत्र की स्थापना करने की बात दोनों देश कर चुके हैं। अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, आप लगातार जान रहे हैं कि हमारी जो इसरो है बहुत बेहतर काम अंतरिक्ष के क्षेत्र में करती जा रही है। इसरो पे हम सभी को गर्व भी है। इसीलिए इसरो और कैसे आगे बढ़े, इसलिए अमेरिका की जरूरत हमें है ताकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम और बेहतर काम कर सकें। तो जरा देखते हैं अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या क्या सहयोग हुआ है। भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। आप इसे टिक करके अपने बुक में इसके लिए अलग से नोट बना लीजिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाला है। ध्यान रखिए, इस
लेक्चर में एक प्रश्न भी होगा प्रीलिम्स लेवल का, ठीक है। तो अभी से पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए ताकि उस प्रश्न का आप समाधान ढूंढ सके। तो जैसा कि मैंने कहा यह इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए अलग से आप इस समझौता के बारे में। भारत ने आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया है। अब इस समझौते के क्या मायने हैं, देखिए यह जो हस्ताक्षर हुआ है भारत के द्वारा, तो भारत ऐसा करने वाला, इस समझौता से जुड़ने वाला दुनिया का 26वां देश इसके साथ बन गया है। अब आर्टेमिस समझौता जो होता है उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल रेगुलेशन होता है, उसका कुछ अपना गाइडलाइंस होता है जिसे फॉलो करना होता है उन सभी देशों के जो समझौता करने के पास उसके सदस्य राज्य हो जाएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है, चांद यानी कि मून और मंगल ग्रह से जुड़े मिशनों को सुरक्षित और सफल बनाना है। तो अपने आप में भारत जो है यहाँ पर आप जानते हैं चंद्रमा पर पहुंचने की कोशिश लगातार कर रहा है, मंगल ग्रह के लिए लगातार इसरो जो है इसके लिए काम कर रही है। तो यदि आर्टेमिस समझौता होता है और भारत अब इसका सदस्य देश बन चुका है तो भारत को अपने इन अभियानों में इसका लाभ मिलता आगे दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ड्रोन MQ-9B की खरीद की बात की गई है। ड्रोन जो है आधुनिक समय में आप यूं कह सकते हैं किसी भी देश की सेना के लिए एक बहुत जरूरी तकनीक बन गया है, संयंत्र बन गया है। उस स्थिति में और जब एक तरफ आपके पाकिस्तान हो, दूसरी तरफ चीन हो, और वहां पर भी देखिए हिमालय है वहां, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ी का क्षेत्र है, नदियां बहुत सारी है, जंगल हैं, आप जानते हैं सियाचिन वाला हिस्सा बर्फीला पूरा। उस स्थिति में वहां पर व्यक्ति जो है नहीं पहुंच सकता है। निश्चित तौर पर ड्रोन की वहां उपयोगिता और बढ़ जाती है। भारत जनरल एटॉमिक्स से लड़ाकू ड्रोन MQ-9B खरीदेगा, ठीक है, इसकी पहल हुई है और बड़े स्तर पर भारत इसकी पहल करके बड़े लेवल पे इसे खरीद रहा है। ये ड्रोन भारत में असेंबल किए जाएंगे, इससे भारत में फैक्ट्री स्थापित करने में भी मदद मिलेगी। यानी कि ड्रोन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में क्रिएट हो जाएगा जो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। यह समझौता भारत की सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करेगा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि निगरानी के लिए हमें चाहिए ड्रोन, है ना, क्योंकि वहां पर सियाचिन पर जब -55 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो किसी इंसान का वहां जाकर के निगरानी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस दरमियान ड्रोन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये दोनों कहीं न कहीं लिंक करता है। तो हमारे लिए ड्रोन बहुत जरूरी है और इसीलिए ड्रोन MQ-9B जो खरीद समझौता हुआ है यह भारत के हित में आके जुड़ता है। अब यहाँ पर देखते हैं भारत अमेरिका रक्षा तंत्र में तेजी लाने की बात की गई है। इंडस एक्स यानी कि यहाँ पर देखिए इंडिया और US दो साझेदार देश हैं, ठीक है। अमेरिकी रक्षा विभाग और भारतीय दो इसमें है, देखिए अमेरिका की रक्षा विभाग है और भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत अमेरिकी रक्षा त्वरित पारिस्थितिकी तंत्र की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या होगा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी। यानी कि देखिए आपके पास क्या तकनीक है, आपने क्या रिसर्च किया है किसी मुद्दे पर, वह हमसे साझा कीजिए और हमने क्या शोध किया है, हमने क्या रिसर्च किया, हम आपके साथ साझा करते हैं। यानी कि साझी जो है रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी होने वाली है और रक्षा औद्योगिक सहयोग का इससे विस्तार भी हो जाएगा। तो ये सभी अहम फैसले जो हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे में देखा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन आप उसे हमारे जब मैगजीन्स आए, न्यूज़पेपर आए, उसमें पढ़िए और अपने नोट्स को और समृद्ध कीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का जो IR का आपका सब्जेक्ट है GS2 में, उसमें आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए अब इस टॉपिक पर एक प्रश्न देख लेते हैं और प्रश्न है आर्टेमिस समझौता। मैं बार बार कह भी रहा था आपसे कि इस समझौते पर नजर बनाए रखिए। तो आर्टेमिस समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको ध्यान होगा प्रीलिम से पहले बताया था कि इस प्रश्न को सॉल्व करने का कुछ तरीका होता है। तो जब विचार करने की बात कुछ कथन पे कहा जाए तो सबसे पहले कमांड क्या कहा जा रहा है उसके पुछल्ले शब्दों पर आपकी नजर जानी चाहिए, बाद में अब ये सब देखिए, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि कथन सही है या है, यहाँ पर कई बार कहता है सही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सही है। तो आपको देखना है कि क्या डिमांड किया जा रहा है प्रश्न से। तो हमें यहाँ देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट जो दिया है कितना सही है। भारत आर्टेमिस समझौता में वर्ष 2014 में शामिल हुआ था। आपको देखना है कि ये सही है या गलत है ये स्टेटमेंट। यह समझौता महासागर में खनिज तत्वों की खोज से संबंधित है। आपको यह भी देखना है कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको जो भी विकल्प माकूल लगे, सही जवाब लगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि आपके समस्या का समाधान हम समझ सके कि आप इस लेक्चर को कितना समझ रहे हैं।
आप किसी और मुद्दे पर कुछ चाहते हैं कि हम उस पर लेक्चर लेके आएं, आपका सुझाव जो है स्वागत योग्य है। मैं उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर पे हमने जितनी ही बिंदुओं पर चर्चा की है वह आपके पठन पाठन को समृद्ध करेगा। जल्दी ही हम नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।